चाहिए। और दया किसी की जब मिलती है जब उसके आदेश हुक्म का पालन करो, उनके बनाए नियम सिद्धांतों पर चलोगे तो दया मिल जाती है। जिन जिन भक्तों ने, मुरीदों ने, फॉलोअरों ने अपने अपने इष्टार्थ गुरु की दया ली, उन्होंने उनके आदेश हुक्म का पालन किया। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने अपने गुरु से दया लिया। बिना दया के वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो दया की जरूरत तो सबको पड़ती है, और दया ये हमारे संभाल का आधार है। अगर दया नहीं मिलेगी तो संभलना जीव के बस की बात नहीं है कि वो खुद समझ जाए। तो इसलिए सबका इतिहास बताता है। इसीलिए हम सब लोग मृत्युलोक मंडल में आए, हमें आपको भी दया चाहिए निकलने के लिए। अगर निकलना है, बचना है, यहाँ से अपने घर चलना है, तो बिना दया के तो कोई उधर जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे शरीर में दो घाट, मन का घाट अलग, दया जीवात्मा का घाट अलग। मन के घाट पर दुआ निरंतर मांगा करता है मन, और आत्मा के घाट पर दया मिलती है। जब हमको घाटों का पता नहीं है कि कहाँ पर किस घाट पर दुआ और दया मिलती है, तो हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए जब संत महापुरुषों के सत्संगों में आओगे तो दोनों तरफ का ज्ञान कराते हैं, मन का भी और उधर जीवात्मा का भी देते हैं। इसीलिए तो हमें आपको अपने मानव जीवन में संत महापुरुषों के वचनों की महती आवश्यकता है। बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब वचन तो कभी यहाँ रहे नहीं, और रहे तो लोगों ने सुने, और सुने तो उस पर अमल नहीं किया, तो वचनों का लाभ नहीं मिला उनको। क्योंकि ये वचन कोई कथा वार्ता तो होती नहीं कि सुन ले आप। ये तो काल माया के देश से बचने बचाने का उपाय है, और इस उपाय को जब तक हम आप नहीं समझेंगे, नहीं लेंगे, तो हम बच नहीं सकते। कितना भी धनवान, बलवान, बुद्धिमान आप बन जाए, लेकिन इससे बचाव होना बड़ा मुश्किल है। चलो जल्दी चलो। देखो जैसे आवाज लगे फौरन आया करो। तुम इस बात को समझते नहीं हो, कोई कथा वार्ता थोड़ी हो रही, कोई पोथी तो नहीं पढ़ी जा रही कि फिर आपको मिल जाएगा। ये तो दया की धार है। जब समृद्ध मालिक उस दया की धार से जीवों को जोड़ना चाहते हैं, तब ये दया की धार प्रभावित होती है, और आप इसे समझते नहीं हो। एक भी वचन छूटने ना पावे, कोशिश ये किया करो। और सब चीज तो यहाँ मिल जाएगी, रुपए पैसे धन दौलत सामान से खरीद सकते हो, लेकिन ये दया नहीं मिल सकती। ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। जब उनकी मौज मर्जी हो रही तो आप इधर उधर रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। क्योंकि अभी इस बात को आप समझ थोड़ी पाए गहराई से, क्योंकि ये सहज रूप में आपको मिला। अभी नहीं मालूम कि आगे कितना खराब समय आएगा। यही संत महापुरुषों के वचन, तुम 500-500 किलोमीटर दौड़ के जाओगे तो महात्मा और आगे बढ़ जाएंगे, वहां दौड़ के जाओगे और आगे चले जाएंगे, तो ये वचन फिर मिलेंगे नहीं। आज उनकी दया कृपा मेहरबानी है जो हमें आपको मिले। ये हमेशा नहीं हुआ करता। अब ये बेचारा इस बात को जानता नहीं, क्योंकि जिसको सरलता सुगमता से मिल जाता वो समझते ऐसे ही सब ऐसे ही, ऐसे कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में शामिल शरीक होने वाले
समस्त सत्संगी प्रेमी जो, बड़े सौभाग्य का ये समय है जो ऐसे मतलब खराब समय में एक अच्छी चीज, और वो सबसे अच्छी है ये वचन, इससे अच्छी और कुछ नहीं, और इससे बड़ा कोई नहीं, और इससे लाभकारी कोई चीज यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वचन अमिट होते हैं, इनको कभी मिटाया नहीं जा सकता, और क्योंकि ये शब्द से जुड़े होते हैं, और कुछ अक्षरों से जुड़े होते हैं। अक्षर वाला तो मिट जाएगा, लेकिन शब्द वाला कभी मिटता नहीं। सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। हम जो दो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये तो सब मिट जाने वाला, लेकिन जो जीवात्मा के दिव्य आंख से देखा जाता, दिव्य कान से सुना जाता, वो तो अमिट है। और उसी की तरफ संत महापुरुषों का इशारा, वो इधर नहीं फंसाते, इन काले अक्षरों में कुछ नहीं रखा, यहाँ वो नहीं फंसाते, वो तो उस शब्द में फंसा देंगे कि क्योंकि जीवात्मा का हर शब्द ही है और मन का अक्षर है। जब अक्षर से जानकारी मन को मिलती है तो ये भोगों की तरफ भागने लगता है, ये जागता है, ये जगता तो भोगों की तरफ भागता है, और शब्द ज्ञान से जीवात्मा जगेगी तो अपनी घर की तरफ भागेगी। देखो दोनों का भागना अलग अलग है। अब आप इसे कैसे समझोगे? जब तक सत्संग में शामिल शरीक नहीं होगे और वचनों को दृढ़ता मजबूती तन्मयता के साथ नहीं सुनोगे, तब तक तो ये कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए जितने संत महापुरुष आए, सबने एक ही दया की कि वचनों की धारा उन्होंने जीवों के तक पहुंचाई। अब ये धारा हर हमेश तो नहीं हुआ करती, ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है कि कब कैसी धारा कब कैसे जीवों के लिए प्रवाहित करेंगे, और हम अब इसे समझते नहीं हो। तो इसीलिए जब सत्संग में आओ, बहुत चौकसी के साथ एक एक वचन विसरने दो। एक तो मौका आपको नहीं मिलता, ये तो ऐसा झगड़े झंझट का देश है कि मौका नहीं है, और जो मौका मिलता तो आप उसमें अपने ऐसो आराम देखा करते हैं। अरे ऐसो आराम तो ही जीवन को बर्बाद कर दिया है। ऐसो आराम यह है नहीं जिसे तकलीफ मुसीबत आपत्ति दुख, उसी को तुम ऐसो आराम समझते हो। ऐसो आराम तो जब मिलेगा जब जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी, तब आराम और विश्राम तब उसको मिलेगा। तो इसलिए जब जब संत जगत में आवे, कहते खोज भाग उनके डिंग जाओ, आज रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चित लाए। जब संत महापुरुष जगत में तो आते नहीं, इसी कलयुग में उन्होंने दया की और बिना बुलाए आ गए, और बिना मांगे हमें आपको ये सब कुछ दे दिया। ये वचन के आप मांगे थे, तुम जानते नहीं थे कौन से वचन बचने वाले कौन से फंसने वाले। ये भी उन्होंने अपनी इच्छा अपनी मौज मर्जी से, क्योंकि जरूरत आवश्यकता उनको मालूम है कि जीवों को क्या चाहिए। जो चाहे इच्छा थी वो तो आप जान गए, वो चाहे इच्छा में हम फंस गए। अब वो चाहे इच्छा क्या, जिससे हम निकल पड़े और निकल पड़ने घर पहुंच जाए। तो जितने संत महापुरुष आए सब इस मानव शरीर के लिए, और किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल मानव शरीर के लिए। क्योंकि मानव शरीर पंचभौतिक है, पांचों तत्वों से परिपूर्ण है, और इसमें जब जीवात्मा को स्वभाव अवसर मौका मिलेगा तभी ये अपने घर पहुंच सकते, और किसी शरीर से आना जाना नहीं होता। यहाँ तो आना जाना रहेगा, लेकिन अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, और मानव शरीर है पंचभौतिक, पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। जब पंचभौतिक शरीर ही तो पांच नाम की साधना, पांच मंजिलों की सैर कर सके और अपने घर पहुंच सकता है। तो ये पांच नाम की साधना का अधिकार केवल पंचभौतिक शरीर को, और किसी को नहीं। और पंचभौतिक भी मिला अन्य युगों में, लेकिन ये भी आए नहीं थे। जब दया करने वाले, बचनों को फरमाने वाले, बचनों से लगाने वाले, यहाँ से निकालने वाले, जब वो समर्थ सदगुरु आए नहीं तो रास्ते नहीं था। अब तो रास्ता पता नहीं कितनी मौज कर दिया। जब उन्होंने ऋषि मुनियों पर मौज नहीं की, क्या उन्होंने कम मेहनत की? तो हमसे ज्यादा, हमसे आपसे ज्यादा
बेचारे जंगलों में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, सारे भोगों से अलग थलग रहे, लेकिन ये नहीं मिला। ये नाम युक्ति, ये नाम दान अमूलक धन, ये नहीं मिला, क्योंकि उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे, और ये अधिकार केवल उन्हीं को है और सृष्टि में किसी को नहीं। अब हम इस बात को समझते नहीं कि अधिकार किसके पास है, या ये खजाना किसके पास, या देने का अधिकार मृत्युलोक मंडल में किसको है, ये जानकारी कुछ नहीं। यही जानकारी के लिए सत्संग की जरूरत है, और तुम सत्संग को हंसी मजाक समझते हो। छोड़ दोगे, वचन छूट जाएगा, तुम ही यहाँ छूट जाओगे, फिर यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगे। तो वचनों की भूख प्यास रखना चाहिए, हर वक्त हर हमेश वचनों की भूख प्यास रखो कि कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, मतलब किस तरह से। कहते कि जब वचन मिल जाए तो इसमें मत देखा करो कि हमारा ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, नहीं तो ये तो एक दिन छूट ही जाएगा और शरीर भी छूट जाएगा, और जो सामान आप बड़ी मेहनत मशक्कत से बना रहे, तैयार कर रहे, भी तो छूट जाए। ये तो छूटने वाला सब है ही, यहाँ तुम्हारे साथ जाने वाला क्या। अभी तक इसी बात को नहीं समझ पाए हो कि भाई कुछ जाने आने वाला है, कुछ नहीं है। जो हम कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो व्यर्थ का समय खराब कर रहे हैं। जब जाने वाला नहीं, काम आने वाला नहीं है, तो अब इसमें समय क्यों खराब करें। लेकिन अब ये जब रास्ता बन गया, कर्मों का हजार बना दिया, तो उसमें तो रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक शरीर। लेकिन कहा ठीक है, कर्मों के जाल में भी आपको रहना है, लेकिन कर्मों के जाल से आपको निकलना भी। ये दोनों चीजें समझो कि रहना है और निकलना है, क्योंकि हमेशा रह भी नहीं सकते हो, और निकल जाओ तो आने जाने की ये बातें खत्म हो जाए, सब ये झगड़े झंझट सब खत्म हो जाए, न जन्म का न मरण का। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु में आप कैसे जाएंगे। देखो कितना बड़ा काम, जो कितने युगों का भूला बिछड़ा, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, ये रास्ता यहाँ था ही नहीं, ये किसी को मिला ही नहीं। तो जब भी हम सब कमजोर गंदे जीवों पर दया हो गई, तो हमें आपको ये चीज बहुत संभल कर ले लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये लेने को नहीं दे रहा का ये शैतान मन जो अंदर में बैठा। अब आप कह रहे पड़ोसी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ये निंदा, ये चुगली बुराई कर रहा। अरे इससे ज्यादा खतरनाक वो मन जो अंदर में बैठा, वो तो कभी निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो सलाह उधर की तो दे ही नहीं सकता। वो कभी काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता रहता, और काल के बनाए भोगों की जाल की तरफ निरंतर उसी तरफ प्रेरित करता रहता। हम समझते अच्छा कर रहा, अच्छा कर रहा, हमको सामान दिला रहा, हमको मान और सम्मान ये दिला रहा। अरे ये मान सम्मान सामान ये भी तो जाल है, यही तो सबसे बड़ा जाल, सबसे कठिन जाति अपमाना। ये जो अपमान की बात सुनते हो, हमारी ये जाति है, हम उच्च जाति के, सब छोटी जाति के, हम पढ़े लिखे, ये अनपढ़ है, हम हिंदू है, मुसलमान है, हम पुरुष है, स्त्री है, बस यही सबसे बड़ा झंझट है, और इसी से निकलना बड़ा मुश्किल है। यही तो उसका जाल है, और इसी जाल में फंसा दिया। लेकिन संत महापुरुष ये बाहर का कुछ नहीं देखते, तुम किस जाति के हो, किस मजहब के हो, क्या मानते हो, क्या जानते हो, ये कुछ नहीं। वो केवल जीवात्मा को देखे, और जीवात्मा दोनों शरीरों में, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। जब जीवात्मा का रिश्ता है तो स्त्री पुरुष का रिश्ता उनके दिल दिमाग में नहीं होता। ना स्त्री देखते ना पुरुष देखते, वो केवल अपनी चेतन जीवात्मा को देखते कि इसको इन शरीरों से निकालना है, और काल माया का खेल और तमाशा ये खत्म करना है। जो इतना बड़ा काम करने आए, काल को पछाड़ने, काल को मारने, काल को भगाने, काल की व्यवस्था को भंग करने, जो इस युग में, यानी यहाँ पर किसी युग में किसी ने कर ही नहीं पाया। अब आप सोचिए कितना बड़ा काम करने आए, और हमारे आपके लिए आए, और किसी के लिए नहीं आए। तो कहा ये मानव तन मिला है, ये मत समझना कि ये बार बार मिल जाएगा, ऐसे नहीं। जब आपने करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं
जब आपकी एकत्र हो गई तो उस मालिक ने एक बार अवसर दे दी, चलो एक अवसर इसको दे दे, अगर समझ जाएगा और चेत जाएगा और जाग जाएगा, महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर लेगा, उनकी नाम की युक्ति पर, तो यह निकल जाएगा अपने घर, फिर इसको यहाँ कभी नहीं आना पड़ेगा। तो बड़े प्रेम से एक एक वचन को कैसे समझा के करें। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर जो तुम्हें मिला है, इसको ये मत समझना कि हमको फिर मिल जाएगा, कि कब के करी करुणा नरते और देते से बिन हेतु नहीं। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव शरीर हमें आपको दे देते कि चलो एक बार अवसर मौका दे दो, चेत जाएगा, जाग जाएगा, समझ जाएगा तो घर की तरफ चला जाएगा, तो हमेशा का ये रोना धोना खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं दिया है, उनकी दया कृपा से मिला। अब तुम कृपा दिया तो किसी की समझते नहीं हो, मालूम नहीं कौन कृपा दिया करता और किस तरह की कौन कृपा दिया करता, कौन फंसाने वाली कृपा दिया और कौन यहाँ से निकालने वाली कृपा दिया, और दोनों कृपा दिया होती, क्योंकि हमारी पकड़ इधर कृपा दिया की ज्यादा। हम समझते हैं हमारे लाभ की बात कह रहा, हमारे हित की बात कह रहा, हमारे भले की बात कह रहा, कि जबकि सबसे बड़ा तुम्हारा नुकसान यही कर रहा। अब हम नुकसान को कैसे समझेंगे? जब तक सत्संगों में नहीं आओगे और संत वचनों महापुरुषों के वो गूढ़ राज रहस्य जो यहाँ किसी ने जाना नहीं है, जब तक उसको नहीं सुनोगे और गुणन मनन में नहीं लाओगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक ये लाभ किसी को मिलने वाला नहीं। अब समझा कि क्या कह रहे हैं कि मिली नर दे ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते मानो देह शरीर जिसमें मिल गया है तो अपना काम बना लो। हम यही नहीं सोचते अपना काम क्या है, हम जो कर रहे हैं इसी को अपना समझते हैं कि ये परिवार हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, पति पत्नी हमारे हैं, ये जमीन दुकान मकान, ये नौकरी और धंधा, ये धन और दौलत यही हमारा है। कहते ये तुम्हारा का है, तो काल का है, ये काल ने फंसाने का जाल है। ये आगे समझा कि क्या कह रहे कि फंसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो के मत इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। सो मत आके इस जग में जानियो रैन का सपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। नर दे तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते काम क्या है? काम क्या है कि फंसो मत, कि चलो पर थको मत, देखो पर थको मत, खाओ पर छको मत। देखो कैसा जोड़ किया है कि ये सब काम करना है लेकिन फंसना नहीं। जब फंसोगे नहीं तो तुम्हारे पर किसी का असर नहीं पड़ेगा, अपना काम बना लोगे धीरज और निकल भी जाओगे। कहते हैं कि जैसे रात में कोई स्वप्न आया और आंख खुली तो कुछ नहीं,
सपना सामने देख रहे हैं, वो खूब दिखाई दे रहा, लेकिन आंख खुली तो कुछ नहीं। ये आंख बंद का सपना और ये संसार आंख खुली का सपना, दोनों देखो कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि जैसे रात में आपकी आंख बंद हो जाती, तरह तरह के सपने देखते हो, और आंख खुल जाती तो कोई कुछ नहीं, मुंह तो आंख का तो कोई नहीं। जैसे आंख को बंद कर लो तो कहते कहीं कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मन दिखा रहा है। देखो किस तरह से कि अब तुम शरीर थक गया और गिर गया तो जिसको आप नींद के तो सो गए आप, लेकिन मन तो नहीं बैठा, वो बराबर तरह तरह के स्वप्न दिखाया करता। जो आपने दिन भर किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, चाहे पाप किया पुण्य किया, उन्हीं घटनाओं को बार बार आपको दिखाता रहता। ये उसका काम। इसका मतलब मन कभी नहीं सोता, ये तो कभी सोता नहीं। सोता मन कब जागे भाई, ये कब जागेगा? ये तुम कह रहे हो जग रहा और ये बिल्कुल सो रहा। सोने का मतलब जो चीज यानी खत्म हो जाए, हमारे तरफ से हट जाए, उसी को तुम सोना कहते। लेकिन ये मन सो रहा विषयों भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा। अब ये कैसे जगेगा? कि समझा के क्या कह रहे हैं कि फंसो मत आके जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात में सपना आया, आंख खुली कुछ नहीं, ऐसे संसार देख रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं रहेगा, ये सब आंखों से ओझल हो जाएगा। आगे क्या करें कि देह और गेह सब झूठा, ये भरम में काहे को खपना थे। और गे सब झूठा, काहे को फसना। दे और गे सब झूठा, ये भरम में काहे को खपना दे। और गे सब झूठा, भरम में काहे को खपना। मिली नर देह ये तुमको, बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह तुमको, बना लो काम कुछ अपना। कहते झूठा क्या है? कहा ये शरीर, और ये शरीर के लिए मकान बनाए भी झूठा। ये जीवात्मा का मकान शरीर है भी झूठा, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगी। और ये शरीर, ये जो घर मकान अंगले बंगले बनाए, इसमें भी आपको रहने नहीं दिया गया, तुम्हारे लिए भी झूठा है, क्यों ये भी छूट जाएगा, इसमें भी तुम नहीं रह सकते, तुम्हारे बच्चे तुमको नहीं रहने देंगे। कहते नहीं नहीं, ये भाई जिंदे का मकान है, मुर्दे का नहीं। अब ये खत्म हो गए, इनको इस मकान से निकालो और रह चलो मरघट में, वहां इनको जला देना और राख कर देना या बालू बांध के फेंक देना, लेकिन इनको वापिस घर में लेना, क्योंकि ये घर अब इनका नहीं। देखो ये भी आपको छीन गया। जिसके लिए रातों दिन प्रयास, ये बना दे वो बना दे, इतनी मंजिल का बना दे, इतने मकान बना दे, और तुम्हारे रहने के लिए कोई मकान नहीं। कहते हैं ये दोनों मकान झूठे। ये शरीर वाला जो जीवात्मा का मकान है भी, और शरीर को रखने वाला ईंट पत्थर का मकान है भी, दोनों झूठे। कैसे समझा के कह रहे हैं, अरे इस भरम में क्यों खप रहे हो, क्यों जिंदगी खपा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, निकाल रहे हो, ये दोनों झूठे। अब इसी में पूरा समय चला गया। घर मकान नहीं बना दे तो बना दे, अच्छा बना दे 2 मंजिल का 10 मंजिल का बना दे, इसी में पूरा समय चला गया और बना बने कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ जब सब बिगाड़ है तो तुम कैसे बना सकते? जो कुछ है सब बिगड़ने वाला, ये सब खत्म होने वाला, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। लेकिन हम ये अंतिम श्वास तक नहीं समझ पाते कि हमारा नहीं। इसी को महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, कितने तौर तरीके से कहते हैं, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना।
जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। कितना देखे एक एक शब्द को कैसे समझा रहे कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, कहाँ कहाँ भूले भटके हैं, किसको अपना मान रहे हैं, किसको समझ नहीं पा रहे हैं, कौन अपना कौन बिराना। देखो एक एक शब्द बताएंगे तब कहीं समझ आती है, ऐसे थोड़ी है। और इतनी जल्दी समझना बड़ा मुश्किल है, और समझ करके इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा अपना समझ कर। क्या कह रहे हैं कि सारे जीव लोभ में भूल गए, लोभ लालच में है, ये सब हम भूल गए कि हमारा कुछ है कि कुछ नहीं भी, या हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है। तब कहा भाई देखो ना, तो शरीर तुम्हारा ये भी एक दिन चला जाएगा और तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, छीन लिया जाएगा। अगर तुम्हारा हो तो तुमसे पूछ के लिया जाए, कहा ये भी तुम्हारा नहीं। और शरीर के लिए जो भी जमीन है, दुकान है, मकान और धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये भी तुम्हारे से छीन लिए जाएंगे, ये भी तुम्हारा नहीं है। तो आखिरकार तुम्हारा है क्या? कहा तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है, जिसको तुमने आज तक अपना समझा नहीं, और इस अपने के लिए आपने कुछ किया भी नहीं। इसी जीवात्मा के लिए संत महापुरुष आते हैं, जो अपनी है, जो अपनी को अपना बता दे, वही तो अपना है। कहा यही अपने हैं संत महापुरुष, और कोई अपना नहीं। अब हम ये निर्णय ले ही नहीं पा रहे कि हमारा कौन, क्योंकि हम जिनको मान्यता दे रखी है इतने समय से, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। कहा नहीं नहीं, संत महापुरुष कहते तुम्हारा कुछ नहीं। अब इतनी जल्दी कैसे विश्वास, कहते तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं। भाई कैसे माना जाए हमारा नहीं है? तो जरा कहा, मिसाल देते हैं, जब अगर शरीर तुम्हारा होता तो तुमसे मांग के लिया जाता, बिना मांगे कहीं पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी की बहू छीन ली, किसी के माँ बाप भाई छीन लिए। अगर तुम्हारा होता तो तुमसे पूछ के जाते। कहा तुमसे तो कोई नहीं पूछा, चला गया। और कहाँ चला गया अभी नहीं मालूम। अगर वो भी तुम्हारा होता तो जहाँ गया था कम से कम पता तो खुद देता आपको, कुछ चिट्ठी भेजता कि भाई हम पला जगह है और तुम भी चले आओ। कहा ये भी इतने गए और किसी ने बताया नहीं हम कहाँ गए और कहाँ चले गए और कहाँ हैं, और क्या कभी आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई पता निशान कुछ नहीं। देखो कैसा समझा रहे, इसको कहते हैं सत्संग। ये है सत्य का संग। क्या कह रहे हैं कि सारे जीव ये लोभ और लालच में सब डूब, लोभ नदी में डूब मरे। ये लोभ की नदी में सब डूब के मरते चले जा रहे, मरते चले जा रहे। इनको होश नहीं है कि अगर हमारा शरीर था तो हमारे अनुसार जाना चाहिए। जब इच्छा हो तो हम जाएंगे, तब तो हमारा है, और हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और जब उसकी इच्छा हुई तो सबकी ये सब ले लेता, हम लोग रोते चिल्लाते रह जाते, कोई सुनने वाला भी नहीं। आगे क्या कहें, काल से कोई नहीं बचना। कहा ये ले जाने वाला कौन है? कहा ये काल भगवान है। अब ये भी तो भगवान है, ये भी भगवान है। अब ये समझो तो कि काल भगवान चाहिए कि तुम्हें दयाल भगवान चाहिए? तुम्हारा ये सब काम बिगाड़ने वाला और तुम्हें यहाँ रहने न दे और तुम्हारा सारे रिश्ते नातों को पकड़ करके ले जाए, वो तुम्हारा है? क्या तुमको इनसे बचा दे और सुरक्षित कर दे कि वो तुम्हारा भगवान है? अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा सच्चा भगवान कौन, काल भगवान है कि हमारा दयाल भगवान हमारा। तो ये तो समझ अभी तक आई नहीं, और बिना सत्संगों के समझ नहीं सकते आप। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। कि तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। अब कह दूसरी तृष्णा अग्नि आ गई। कितनी अग्नियां तुमको जला रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष। ये अग्नि है जो हमेशा जलाया ही करती, नष्ट किया करती, बर्बाद किया करती, खत्म किया करती।
लेकिन हम किसी अग्नि को भी अग्नि नहीं मान पाए, और अंदर ये जल रही है, और इतनी तेज जलती है कि दिखाई भी नहीं देती, और जला रोज 24 घंटे जला रहे। देखो किस तरह से महापुरुषों ने ये सब राज अंदर का खोला है कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं, कैसे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। जीवन मिला, बर्बाद हो गया और समझ नहीं पाए, क्योंकि समझ यहाँ किसी के पास नहीं है। जिसने समझा है वो समझदार है सतगुरु दयाल, उसके सिवा यहाँ कोई समझदार नहीं और ना कोई समझा सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि सारा जीव इसी में जल रहा है, तृष्णा रूपी अग्नि में, और ये अग्नि दिखाई भी नहीं देती और समझ में भी नहीं आती ये कहाँ जल रही है और कैसे जल रही, कौन जला रहा है, कौन इसको बुझाएगा, कौन हमको इससे अलग करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि नहीं कोई राह ये बचने की, ये जले सब नरक की अग्ना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना, नहीं कोई राह ये बचने की, और जले सब नरक की अग्ना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्ना। इस अग्नियों से बचने का कोई रास्ता नहीं, और न कोई यहाँ बचाने वाला है। सब उसी में पकड़ पकड़ कर उसी में झोंक रहे। क्यों? इसमें तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द उसको कहते हैं जो इनसे बचा ले, और इन्हीं में बार बार तुमको झोंक रहा है, यानी जन्म मरण का चक्कर बना करके, तो यहाँ तुम्हारा है ही कौन? जो तुम्हें जला रहा वो तुम्हारा है, जो बचा रहा वो तुम्हारा है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई रास्ता बचने बचाने का नहीं। बचने बचाने का रास्ता केवल सतगुरु दयाल के पास है। और अगर उनकी शरण में हम लोग पहुंच जाए और उन पर विश्वास कर ले, यही हमारे सच्चे समर्थ बचाने वाले हैं, यही हमारे सब कुछ है। जब मीरा को सबने परेशान किया, परिवार वालों ने सुने, क्योंकि जो सही सच्चे रास्ते पर चलता है, काल के जो बहुत तंग करते उसको। इसीलिए आपने सबका इतिहास पढ़ा होगा, जितने आए सही सच्चे या रास्ते पर चलने वाले या सच्चा रास्ता बताने वाले, उनके इतने आलोचक हो गए, इतने बुराई करने वाले, पास में रहने वाले वो भी बुराई करते रहे, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाते, क्योंकि अंदर का रास्ता उनको मालूम नहीं ना। अंदर कभी वो गए, अंतर चित्त वृत्ति कभी ठीक की नहीं, तो वो तो अंदर में बैठे, बाहर में तो तुम्हारे जैसे हाथ पैर नाक कान मुंह वाले, लेकिन उनकी बैठक अंदर में, और उस बैठक को आप समझते नहीं। साथ में रहने पर भी बेचारा कुछ नहीं पाते। जब पाते क्या है, निंदा आलोचना बुराई करके हट जाते। वो भगाते नहीं किसी को, तो लगाते सबको, लेकिन जिस भाव में लगता, जिस विचार में, वो भाव विचार यहाँ मिल नहीं पाता। क्योंकि अगर उसी भाव विचार में तुमको मिलाए रहेंगे तो निकालेंगे कैसे? जो निकालने आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा, और फंसाने का देगा तो निकाल नहीं पाएगा, और तुमको फंसाने का मिलेगा नहीं तो तुम नाराज हो जाओ, नहीं सी नाराजगी छोड़ के भाग जाओगे आप। तो नुकसान किस तरीके से जीव कर रहा? अज्ञानता। जब तक अज्ञानता रहेगी, नुकसान आप करते ही रहेगो अपना, और समझ भी नहीं पाओगे। और अज्ञानता कहाँ से जाएगी? बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान होता नहीं, निरख परख सूझबूझ परख पहचान होती नहीं है, और सत्संग तुम्हारी समझ में आता नहीं। ऐसे जीव सत्संग सुनते ही नहीं कभी, क्योंकि काल के जीव हैं, और तुम समझते हो दयाल के पास रहते, और मतलब ये बहुत कुछ जान गए, बहुत कुछ समझ गए। अरे सब काल के जीव है। दयाल के पास काल के जीवों की भी सुरक्षा होती, उनको भी आराम मिलता है, लेकिन वो इसी बाहरी आराम को आराम समझते हैं, लेकिन पूर्ण विश्राम कहाँ होगा उस बात को नहीं समझ पाते। आगे क्या कह रहे हैं कि जलेंगे आग में निश्चित बहुरी भोगे जन्म मरना, चले
जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन। देखो तुम वचन दोहरा भी नहीं सकते, करना कराना बहुत, तुम दोहरा भी नहीं सकते। यानी जो रास्ता बता दिया उस पर भी नहीं चल पाते, भी सामर्थ्य नहीं, फिर कैसे पार होगा? इतनी भी समझ अभी नहीं है कि वचनों को तुम दोहरा सको। करना कराना तो बहुत, और ये दोहराना मुश्किल है। कितने कठिन वचन है और सुनने में बड़े सरल है, और सुनकर भी तुम दोहरा नहीं पा रहे हो तो कितने कठिन है। कहते हैं कि ये सब निश्चित चल रहे हैं इन्हीं अग्नियों में। ये पंच अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हीं पंच अग्नियों में हम 24 घंटे जलते रहते, लेकिन अपने को जलना मानते ही नहीं। अपने को नुकसान हो रहा ये हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम जल रहे हैं कि बच रहे हैं, ये भी जानकारी तो नहीं हो पा रही। क्यों? जानकारी नहीं है। जानकार मिले, उनसे जानकारी आपने ली नहीं, तुम अपनी जानकारी उनको देते रहते हो, जबकि तुम कुछ नहीं जानते। न अपना जानते हो, न दूसरे का जानते हो, न अंदर का जानते हो, न बाहर का जानते हो, न भौतिक जानकारी, न आध्यात्मिक जानकारी, न जिस्मानी, न नूरानी, कुछ भी आपको नहीं। लेकिन फिर भी आप बताते रहते, नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो। कहाँ? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जानते हो, बढ़िया बात, अच्छी बात है। लेकिन बात तुम ये नहीं समझते हो कि अच्छी बात क्या है, अच्छी और झूठी अभी तक ये भी नहीं समझ पाए। नकली और असली ये भी नहीं समझ पाए। बुरा और अच्छा क्या ये भी नहीं समझ पाए। पाप और पुण्य क्या ये भी नहीं, और अपना पराया क्या भी नहीं। जब कुछ समझी नहीं बात तो जानते क्या? क्या जानते? इसी अज्ञानता को जानना समझते, तभी तो जीव वचनों को पकड़ नहीं पाता। आगे क्या कह रहे हैं समझाने के लिए, क्या नहीं कहते कि भटकते हुए फिरे जग में, भटकते वो फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते हुए फिरे खानी, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगना। कहा ये भटकते फिरे, भटकते मतलब 4 खान 84 लाख नरक की योनियों में आना जाना, ये भटकना बंद नहीं हो रहा। और ये नहीं 84 में भटकते भटकते कुछ मिला नहीं, और अभी ठीक ठिकाना भी नहीं मिला कि हमारा सच्चा ठिकाना कहाँ। जब ठिकाना बताने वाले आएंगे तभी तक, तब हमारा ठोर ठिकाना बन सकता है। और जो हम ठोर ठिकाना समझ रहे हैं, मृत्यु रहने नहीं दिया जाए। कहा ये मकान हमारा बन गया, कल इसमें आपको रहने नहीं दिया जाएगा। अभी तुम्हारे बच्चे निकाल के बाहर कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं भाई वो तो चले, पिताजी चले गए। कल पिताजी चले गए, कहा पिताजी तुम्हें, तुमने आंख कान नाक हाथ पैर मुंह को ही तो पिताजी माना था, वो तो शरीर पड़ा हुआ। कहते नहीं अब समझ में आया, ये पिता नहीं था जो अंदर बोलता था, जो काम करता था, चलता फिरता था। कहा वो ऊर्जा ताकत वो पिता थी। इतनी देर में समझ आया। समझ आई कब? जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। फिर क्या मतलब निकला? सारा जीवन निकाल दिया तब तुमको जीने का ढंग पता चला। अब समय निकल गया तो फिर तुम क्या करोगे? क्या कह रहे हैं कि भटकते सब फिरे खानी, सबे नी 4 खान 84 लाख योनियां शरीरों में भटकने क्या ही काम करती, आने जाने का काम कर रहे। कहते हम जान गए, हम जान क्या जान गए? कहते बहुर भोगे जन्म मरना। फिर क्या है कि बार बार इन्हीं जन्मों में, जन्म मरण में बेचारे यानी आ जा रहे हैं। जन्म हुआ मर गए, फिर जन्म फिर मर गए। काहे जन्म मरण का चक्कर तो खत्म ही नहीं होगा, न जन्मने में शांति न मरने में शांति। आगे क्या कह रहे हैं कि कहूं क्या दुख ही वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। क्या दुख वो भोगे, कहने में आ नहीं सकना। कहूं क्या दुख वो भोगे, कहन में
आ नहीं सकना। क्या दुख वो भोगे कहने में आ नहीं सकना। मिली नरते ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते हैं संत महापुरुष समझाते हैं, जिन भोगों को तू अपना समझ रहा और भोगों के लिए बार बार दौड़ रहा, इच्छा व्यक्त कर रहा, यही तेरे दुख का कारण। तू ये भी नहीं सोच पा रहा कि दुख कहाँ से मिला, हमको कौन दुख दे रहे हैं। कहते भोग रोग बन के निकले, यही भोग रोग का कारण बन जाता। जब भोग भोगोगे तो शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, जब कमजोर हो जाओगे तो सारे रोग बीमारी तुमको दबा लेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या क्या इनके दुख की बात कहूं। और ये भोगों को छोड़ नहीं पाते और कहते हैं कि सुख दे दीजिए, तकलीफ दूर कर दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, परेशानी दूर कर दीजिए। कहा जाए इन सबको सब दूर करने का एक कारण है कि तुम भोगों से हट जाओ। कहा ये नहीं कर पाता, ये बस की बात है। तो फिर कैसे समझाएगा। सारे दुखों का, मुसीबत आपत्तियों का एक ही कारण की भोग, और भोगों से, और भोगों का तो उसने जाल ही बनाया कि जाल बनाएंगे, कमजोर रहेगा तो ये न सोच पाएगा, न समझ पाएगा, न संत महापुरुषों के वचनों को पकड़ पाएगा, न उनकी शरण में टिक पाएगा, तो ये हमारे यहाँ बना रहेगा। आगे क्या कह रहे कि दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। मिली नरते ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। नर देह को बना लो काम कुछ अपना। कहते तुम्हारे दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, सारे कष्टों का कारण बताते, तुम भोगों से हट जाओ। का ये दया कृपा मेहरबानी करके संत सतगुरु यही बताते हैं, लेकिन उनकी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम भोगों को छोड़ नहीं सकते। इतने ज्यादा हैबिचुअली आदती हो गए हैं कि भोग हमारे में समा गए और हम भोगों में समा गए। जब एक दूसरे में कोई चीज लय हो जाती है तब निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं दया करके, अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके संत सतगुरु जब मृत लोग मंडल पर आते हैं तो हमें आपको सारे दुखों से दूर करने की युक्ति बताते, और युक्ति है तुम्हारे पास। कहते कि रोग आ गया, का रोग नहीं आया, तुम भोगों को छोड़ दो, रोग चला जाएगा। कहते ये नहीं हो पाता, यही तो मुश्किल है। कहा यह नहीं मुश्किल तो रोग नहीं जाएगा, अगर ये मुश्किल है तो फिर रोग नहीं जाएगा। तो कितना, इतनी छोटी चीज कितनी बड़ी, कहने में बहुत छोटी, मैं भोग को छोड़ दो, बड़ा छोटा सरल, लेकिन कहते भोग वासना मुझ में भरी और मुझसे सत्संग क्यों ना जाए। मन क्या कहता, मृत्यु तो भोगो वासनाओं में मैं डूब गया हूँ, और सत्संग वचन मेरे बस का है नहीं, किया जाता नहीं, सुना जाता नहीं, जब सुनाया जाता तो नींद आ जाती। ये वचन बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, तुम्हारा मन बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फट से गिर जाता, सो जाता है, नींद में आ जाता है। कहा ये वचनों की मार बड़ी कठिन है, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर वचनों की मार बर्दाश्त कर लो तो बनने में कितनी देर है, बनने में देर नहीं है, हमें आपको खड़े होने में और मानने में यानी करने में देर है, उधर कोई देरी नहीं। कहा मैंने पूरा मसाला तैयार कर लिया, परिवर्तन का पूरा मसाला तैयार, लेकिन अब किसके सिर पर यह सेहरा बांध दिया गया, कौन ऐसा है जो परिवर्तन के काबिल। कहा जरा देखे, 45 करोड़ तो मैंने जगह के खड़े किए। सतगुरुदेव क्या कह रहे हैं, 45 करोड़ मैंने जगह के खड़े किए,
जरा देखें इसमें से कोई काबिल बन पाया, किसी ने मेरे वचनों को मान पाया, मेरे वचनों के अनुसार अपने आप को बना पाया या चल पाया? तो जरा देखें तो आखिरकार ये परिवर्तन का सेहरा किसके सिर में बांध दिया जाए। जब देखा गया तो सब भग गए, सब भग गए, कोई टिका ही नहीं, कोई नहीं टिका। तो मैं जब निकला कि जरा देखे भाई ये 45 करोड़ चले कहाँ गए, और जो 10,000 स्पीकर बनाए गए थे जब दूरदर्शी की स्थापना हुई, तब कहा बच्चा हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 स्पीकर चाहिए। स्पीकर का मतलब जैसे हम इसमें बोलते हैं वही वो बोलेगा, हम चुप हो जाए वो चुप हो जाए, अपने मन से नहीं कुछ बोल सकता। कहा जो मैं कहता हूँ, जो मैं इशारा करता हूँ, जो मैं बताता हूँ, वो कितनों ने लिया और कितने इसको काम ने किया। जब देखा गया तो सब गए, एक भी वक्ता दिखाई नहीं दिया, कहाँ चले? क्योंकि ये बकने वाले थे। वक्ता माने बकने वाला, और वक्ता जो वक्त और समय के सदगुरु के वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपना वक्त समय खराब नहीं करता, उसको वक्ता कहते हैं। वक्ता और वक्ता में फर्क है। तो कहते कि कोई नहीं मिला। जब कोई मिला नहीं, अब ये बच्चे लोग कहते कि कलयुग कब जाएगा, बाबा जी का सज्जू कब आएगा। हमने कहा कलयुग तो जाएगा और सज्जू भी आएगा, लेकिन अभी तुम कलयुग में बैठे हो तो सज्जू को कैसे देख पाओगे? तुम तो कलयुग से हटो, कलयुगी विचारधारा और कलयुगी खान पान और कलयुगी कर्म अभी तुम्हारे से कोई गया नहीं है, तुम सतयुग कैसे देख पाओगे? कहा सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। कहा सतयुग तो जरूर आएगा, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तो तैयार होने जानो, इनकी भूमिका व्यवस्था तो तैयार हो जाने दो। और भूमिका व्यवस्था किसी की समझ की बात नहीं, वो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। भूमिका है दूरदर्शी, भूमिका है भूम ज्योतक, भूमिका है जय गुरुदेव, और तीनों बात समझ में नहीं आई। न जय गुरुदेव समझ प्रभु का नाम, ये भी नहीं समझ में आया, और दूरदर्शी भी समझ में नहीं आई, और भूम ज्योतक समझ में नहीं आया, तो तुम परिवर्तन की कौन सी बात समझ पाए? अभी तक एक भी बात किसी के अंदर नहीं। कहते हैं बहुत देर है, जाने कब कहा था कलयुग जाएगा सज्जू आएगा, अभी नहीं गया। अरे सज्जू कोई बाजार मेले देश में नहीं रह रहा जो बाबा जी पकड़ के ले आएंगे आपको दिखा देंगे। सज्जू कलयुग हमारे आपके अंदर है। अब तुम अपने आप में देखो कि 24 घंटे में कितने बार कलयुग में जाते हो, कितने बार सज्जू में जाते हो। अगर विचारधारा गलत हो जाए, यही कलयुग। दूसरे की निंदा आलोचना बुराई, दूसरे का नुकसान, दूसरे की प्रति ईर्षा राग द्वेष जलन, ये सब कलयुग तो लक्षण है। और कलयुग क्या? कलयुग कोई आदमी की शक्ल नहीं है। कलयुग कर्म और सज्जु भी कर्म, ये दोनों कर्म है। जब तुम्हारे अंदर आंखें अच्छे सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सच्चा सेवा और धर्म करने लगो, और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगो, और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, इसी का नाम तो सत्युग है। और अभी तक किसी के दिल में जब निंदा चुगली बुराई ये गंदगी बटोर रहे हो, और 24 घंटे दिमाग इसी में लगाए, इनकी बुराई उनकी बुराई, उनकी बुराई उनकी बुराई। अरे किसी की गंदगी बटोर कर क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? गंदगी बटोरोगे तो गंदगी तो तुम्हारे हाथ रहेगी। इतनी बात अभी तक समझ में नहीं। और सज्जुग कलयुग की बात करते, न कलयुग से निकल पाए हो, न सज्जुग तरफ चल पाए हो। एक भी कदम अभी सज्जुग तरफ उठाया नहीं, और सज्जुग देखना चाहते। कहा था सज्जुग तो आएगा, लेकिन सज्जुग तुम देख सकोगे उस समय तक तुम जिंदा रह पाओगे सज्जुग देखने के लिए? अरे तुम यही हट करो कि बाबा जी का सज्जुग देखेंगे, देखे कैसे आता है, तो सज्जुग के कर्म करने लगो तो तुम देख लोगे, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। कहा जब कलयुग सज्जुग की आवाज उठी तो कहा जरा देखे कितने जीव अभी कलयुग में और कितने सज्जुग में बैठे। किनको कलयुग में रहने की यानी इच्छा हो रही, और किसको सज्जुग में रहने की इच्छा हो रही, दोनों की चीज। जब देखा गया तो सब कलयुगी जीव है। किसी के अंदर अभी पाक साफ निर्मलता पवित्रता चरित्रता तो बिल्कुल आई नहीं, तो कैसे देखोगे? अरे महापुरुषों का सज्जुग ऐसे देख सकते हो?
जब तक सज्जू की रहनी गहनी में नहीं आओगे, सज्जू के कर्म नहीं करोगे, सज्जू का खान पान नहीं करोगे और सज्जू की सोच और समझ तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तब तक इसका दर्शन नहीं होगा। इतना सरल नहीं है संत महापुरुषों की भूमिका को समझना और भूमिका पर चलकर अपना लाभ प्राप्त करना, यही तो चीज है। तो हमको तो कोई मिला नहीं, मैं निकला तो कोई नहीं मिला और कोई सहयोगी भी नहीं मिला। तो कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कभी 8 लोग जुड़े, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 150 संख्या तो बनी, लेकिन वो संख्या टूटने वाली नहीं। वो हमको देखने के लिए आए थे कि देखिए ये कब तक टिकेंगे, ये कब तक रुकेंगे, इनके पास कुछ ऐसा कि नहीं है, कोई पैसा ऐसा, कोई सेवा एवा मांग रहे कि नहीं मांग रहे। अगर सेवा मांगते तो हमको भी कुछ मिल जाएगा। देखा कर ये सेवा खुद ही नहीं लेते, हमको क्या दें, फट से हट गए, सब हटते चले जा रहे। साहब आते हैं, जितनी जल्दी आते उससे यानी जोरी से भाग जाते। जैसे आंधी जितनी तेज तुम्हारे पास आएगी और उतनी तेज तुम्हारे पास से निकल जाएगी, ऐसे ये तूफान आते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये लोभी लालची, ये सब तूफान आए और मतलब यानी कोई साल भर रुका, कोई 2 साल, कोई 3 साल, लेकिन टिक कोई नहीं पाया। और कहते कि वहीं कोई टिक नहीं सकता, बात तो ठीक कहते हैं, वहां कोई नहीं टिक सकता, इतनी कठिन है वो रहना, इतना कठिन है। चारों तरफ कहते नहीं कि घोड़े की पछाड़ी और अफसर की अगाड़ी और संत महापुरुषों के आगे पीछे बहुत होश में रहना चाहिए, बहुत होश में, समझदारी से। टिकना बड़ा मुश्किल होता है। कितने टिक पाए? अरे मथुरा से प्रमाण ले लो कि 45 करोड़ खड़े किए गए, कितने टिके? गुरु की शरण में वहां कितने रुक पाए? और तो काम तो यहाँ भी वही है, काम यहाँ भी वही, तो यहाँ कैसे टिक पाएंगे? तो कहते कि भाई टिकने के लिए तुम्हारे अंदर कोई वचन टिका कि नहीं टिका, उनके वचनों को, उनके हुकुम आदेश को तुमने टिकाया कि नहीं टिकाया, उनकी दया को टिका पाए कि नहीं टिका पाए, तभी तो तुम टिकोगे। तुम शरीर से थोड़ी टिक पाओगे। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, एक एक वचन सुनिए आप। कि न माने जुक्ति वो उनकी असुरति और शब्द का गहना, न माने जुक्ति ये उनकी सुरति और शब्द का गहना। कहते वो युक्ति नहीं मानते, वो संत महापुरुषों की युक्ति की मानते, वो अपनी युक्ति लगाते रहते। कैसे इनसे लाभ ले लिया जाए, कैसे इनको धोखा दे दिया जाए, कैसे भूल भरम में रख करके अपना काम बना ले और कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो लेके चले जाएंगे, वो अपनी युक्ति लगाता है। वह यहाँ युक्ति सीखने नहीं आया, क्योंकि जितने आए न कभी 1 मिनट भजन किया, एक दिन भी माला नहीं उठाई। मैं तो देखता रहता, एक दिन माला नहीं उठाई और एक दिन सत्संग में बैठा नहीं, केवल सोता रहा और खाता रहा। ऐसा सोने खाने वाला क्या कुछ पा सकेगा? और बाद में भग गया, छोड़ करके। तो इसने तो अपना लोग पर लोग दोनों बिगाड़ दिए। हमारा क्या नुकसान करे कोई? तो नुकसान तो अपना ही करोगे। हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं तो हमारा तुम लोगे क्या? जो कुछ है वो संगत का है, परिवार का है। तुम अपने गुरु परिवार की चोरी करते हो, गुरु परिवार को धोखा देते हो और गुरु परिवार का नुकसान करते हो, तो तुम्हारे जैसा अज्ञानी मूर्ख और कौन होगा जो अपने परिवार में आग लगाए, अपने परिवार में चोरी करे, अपने परिवार का नुकसान करे? इससे बड़ा अज्ञानी मूर्ख और कौन होता है? ये तो आपको इतनी बात समझ लेनी चाहिए। कहते हैं वो महापुरुषों की युक्ति को जानते ही नहीं। जो वो युक्ति देने आए हैं वो तो लेता नहीं, अपनी युक्ति लगाता। इनको भूल भ्रम में करते, क्योंकि ये देखते तो है नहीं, ये चश्मा लगाए कम दिखाई देता होगा इनको, ये कुछ नहीं देख पा रहे और हम सब देख रहे हैं। हम ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अरे भाई जब तुम सोचते हो यहाँ तभी मालूम हो जाता, जो तुम सोच रहे हो वो भी मालूम और जो करने वाले वो भी मालूम, और तुम क्या कर सकते हो वो भी मालूम, और करके यानी कह के और तुम कर भी कुछ नहीं सकते वो भी मालूम।
तो जानकारी तो सब होती, अगर जानकारी नहीं होगी तो जानकारी देगा क्या वो? कैसे जानकारी देगा? उसको भी कहीं से जानकारी मिल रही। तो एक चोर था, तो मतलब रास्ते में घोड़ा लिए जा रहा था, तो एक बुढ़िया कुछ सामान लेकर के जा रही थी, रात हो गई। कहा बच्चा ऐसा करो, थोड़ी दूर पर मेरा मकान, मुझे पहुंचा दो। कहा ठीक ठीक पहुंचा दूंगा। तो उसने सोचा कि बुढ़िया के पास कुछ माल टाल तो जरूर होगा गठरी में, तो फट से उसने पहले गठरी उठाई, गठरी उठा के रख लिया। तो कहा नहीं बच्चे बच्चे रहने तो रहना तो नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा बात ये है, जिसने तुमको ये बताया कि गठरी ले लो, इसी लेके चले जाओ, बुढ़िया को छोड़ देना, उसी ने हमको बताया कि इसके साथ जाना मत है, ये चोर है। जिसने तुमको बताया उसी ने हमको बता दिया। देखिए कितनी बड़ी बात ये कि तुम समझते हो हमको जानकारी, और तुमसे ज्यादा वो जानकार जो बैठा वो उसने हमको जानकारी पहले दे दी। इनसे सावधान रहना, होशियार रहना। अब सावधानी का मतलब ये थोड़ी कि भगा दिया जाए हमको, यहां से किसी को निराश किया ही नहीं जाता। अब तुम क्या लेने आए हो, इसीलिए सत्संगों में कितनी बार कहा गया, जो जिस इच्छा से आता है वो अपना काम करके चला जाता है। जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान की इच्छा से आए हैं वो मान सम्मान लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, लेकिन जो जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके जाएगा। तो ये अपनी अपनी धारणा, जाती रही भावना जैसी, गुरमुहूर्त देखी तैसी। जो जिस भावना से आया है उसको वही तो दिखाई दे रहा। जैसे लोगों को पत्थर में भगवान दिखाई दे रहा, क्या भगवान है? लेकिन आस्था है। किसी की आस्था को आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि आस्था रास्ता बना देती। अगर तुम्हारी जड़ में आस्था है तो जड़ में आप लग जाओगे, और वो भी रास्ता है तुम्हारा जाने का, फंसने का। और अगर चेतन में आस्था हो जाए तो निकल के अपने घर पहुंच जाओगे। ये दोनों रास्ते यहाँ पर, जड़ और चेतन। अब तुम्हें समझना है कि तुम चेतन पकड़ने के उद्देश्य से आए हो कि यहाँ का जड़ सामान लेने के लिए, चुराने के लिए, छल कपट करने के लिए आए हो, तो वो तो सब तुम्हारे लिए हो रहा, और तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं। अरे तुम अपने नहीं कर सकते, दूसरे का करोगे? जो भी करता है अपने लिए करता, दूसरे के लिए आप कहाँ कर सकते हो? अपने लिए नहीं कर पाए, अपने लिए नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। इतनी तक जानकारी अभी तक नहीं हुई कि हमें करना क्या है। जो हम संसार समाज परिवारों में कर रहे थे वही सदगुरु दरबार में आके करने लगे, तो तुमने करना सीखा कहाँ? तुम अपनी वही वाही करनी यहाँ लेके आए हो। यहाँ की करनी अलग, यहाँ करनी निकलने की, वहां की करनी फंसने की, और यहाँ भी तुम वही करने लेके आए हो, तो उन्हीं सामान में फंस जाओगे और फंस के रह जाओगे, लेकिन निकल नहीं पाओगे। फिर कहेंगे अरे हम तो भाई साथ में रहते थे, हम तो, और बेचारे देखने वाले इसी में फंस जाते। अरे भाई ये साथ रहा है, ये बहुत अच्छा है, बड़ा सच्चा, जो ये कह रहा ये सच्चे जो कह रहा होगा, क्योंकि न तुम्हारे में समझ न उनमें समझ, उनमें भी समझ नहीं। अगर करने वाला और कराने वाला कोई समझदार मिल जाएगा तो सारी समझदारी तुमको बता देगा। अगर फंसने फंसाने वाला है तो फंसने फंसाने की समझदारी उसके पास भी है, लेकिन वो समझदारी फंसने वाली, निकलने वाली समझदारी नहीं है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बिना सतगुरु बिना करनी छुटे नहीं खान का फिरना। कहते बिना सतगुरु और बिना करनी और छुटे नहीं खान का फिरना। कहते बिना सतगुरु, सतगुरु माने सच्चाई, सच्चाई को जानने वाला गुरु। झूठे गुरु को सतगुरु नहीं कहते। गुरु झूठा है, हो सकता है,
अगर झूठे सामान को पकड़ने वाला है तो। और सदगुरु कभी झूठा नहीं होता, उसके आगे सत्य पहले लगा दिया है कि वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। जो भी कहेगा सत्य कहेगा, और जो भी व्यवस्था बनाएगा सत्य, और यहाँ से सत्यलोक जाने की भी व्यवस्था बनाएगा। ये झूठ का संसार इससे निकालकर तुम्हें सच्चे देश पहुंचा देगा। उसको सतगुरु कहते हैं। कहा बिना सतगुरु और बिना सतगुरु की करनी कि सच्चा ईमानदारी से रहो, जहां रहो सच्चा ईमानदारी से करो, सच्चा ईमानदारी से करो, तो तुम्हारे पर कोई किसी का कर्म कर्जा बोझा नहीं लगेगा। क्योंकि सतगुरु दरबार में तो लाखों जीवों का आता है, और तुमने वो सामान उठा लिया तो लाखों के कर्जदार बन गए। अब ये कर्जा चुकाने के लिए तुमको हजारों बार अभी जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे कर्जे का भुगतान होता नहीं। तभी कहा गुरु से कपट और संगत से चोरी, और की वो निर्धन की वो कोड़ी। ये है, ये परिणाम है उसका। लेकिन वो बेचारे जानते कहाँ, सत्संग सुनते नहीं, भजन करते नहीं, सेवा करते नहीं, रात दिन इसी चक्कर में रहते। कब धोखा देंगे, कब इनको मतलब यानी ऐसा करते वैसा करते। तो तुम कर नहीं सकते हो, तुम अपनी करनी बिगाड़ कर यहाँ से चले जाओगे और पाओगे कुछ नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको। आगे क्या करें कि कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, और कोई नहीं मानता कहना। जब तुम्हारे सामने तुरंत कहता हूं तुम भूल जाते हो, तो पीछे कोई वचन याद रखोगे? तुम्हारे बस की है बात ही। ये प्रमाण देखिए अपना। अभी कहा जा रहा तुम वही नहीं कह पा रहे, वही तुमको याद नहीं हो पा रहा, तो इसके बाद तो तुम सब भूल जाओ। और यही हुआ, जो कुछ कहा गया बताया गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। और जब मैं कहता हूँ उनको तो मालूम नहीं, कहते पता नहीं कहाँ से इधर उधर से यानी मतलब बटोर के ले आए, और झूठ साथ सब कहते रहते कि उन बेचारों को पता नहीं झूठ सत्य है क्या। जब तुम तुरंत कहा हुआ भूल जा रहे हो, नहीं दोहरा पा रहे हो, तो हम जानते हैं कि अभी 1 घंटे के बाद तुम सब भूल जाओ क्या सुनाया गया, क्या कहा गया। ये समय व्यर्थ जा रहा। तभी कहा कि सत्संग सुनाते सुनाते कितना समय चला गया, और जीवों का सुनते सुनते चला गया, और लाभ कुछ मिला नहीं। तुमने समय अपना खराब किया, उनका नहीं। वो तो जिस काम के लिए अपना काम करते रहते। तुम मानो न मानो, सुनो न सुनो, करो न करो, ये इस पर वो बैठे थोड़ी है। वो तो जिस काम के लिए आए हैं अपना काम करते रहेंगे, और लेने वाला कोई ना कोई जरूर बैठा है, वो ले लेगा। सब तो नहीं ले पाएंगे। कहा सुनने वाले करोड़ों होते, लेने वाले कोई 2, 4 या 10 होते। उनमें से लेकर और लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होते। वो बिरलों की पता चल गया कितने हैं। अब आप भी देख रहे हो कि 45 करोड़ चेला थे, ये सब चले कहाँ गए? क्या इनमें से किसी ने नहीं सुना? किसी ने गुरु को पकड़ा नहीं, गुरु के वचनों को पकड़ा नहीं, गुरु की अमोलक ये चीज नामदार इसको भी पकड़ा नहीं। तब तुमने कुछ जब पकड़ा ही नहीं तो मिलेगा क्या तुमको? और ऐसे यहाँ पर तो वही काम हो रहा, दूसरा काम यहाँ नहीं होता, वही काम। क्योंकि ये पुनः आदेश हो गया, नहीं भाई एक बार फिर उनको बता दो, फिर जानकारी दे दो। जब जानकारी देने का आदेश तो अपनी तरफ से जोड़ गांठ करके थोड़ी कोई बता दिया जाएगा। वो तो वही कहा जाएगा जो असली वचन है। और तब नहीं समझ पाए तो अभी क्या समझे। लेकिन काम अपना कभी बंद नहीं किया जाता। जिस काम के लिए आए वो अपना काम करें, और जिससे जो काम लेना है उससे वो काम ले लेंगे। और मैं भी नहीं समझ पाएंगे किससे नाम लेना, किससे काम लेना है, उनका काम कौन कर सकता है, काम करने के लायक कौन है। अरे उसी को तो काम दिया जाएगा जिस पर विश्वास होगा। और जिसको जान लिया कि नहीं
ये मेरा ही काम करता है, मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता है, न देखता है, न किसी के पास जाता है, न किसी की सुनता है। काला वो मेरा है, उसी को काम दिया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं समझा के, क्या कह रहे हैं कि हुए मन मुख फिरे जग में, हुए मन मुख फिरे जग में, बचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे जग में, बचन गुरु का नहीं माना। हुए कहते ऐसे मनमुखी ऐसे संसार में मारे मारे घूमते रहते, जो इस दर का नहीं रहा किसी दर का नहीं रहा, जो इस दर का नहीं होगा वो किसी दर का नहीं होगा, क्योंकि इसी दर पर तुम्हारी कदर है और किसी दर पर तुम्हारी कदर नहीं है। जब इसी दर से छोड़ के चले जाओगे तो कोई तुम्हारे कदर नहीं करेगा, सब जान जाएंगे जब वहां नहीं टिक पाया तो यहाँ कैसे टिकेगा, वहां नहीं मान पाया यहाँ कैसे मान पाएगा, वहां नहीं कर पाया, लाभ नहीं ले पाया तो ये हमको कैसे लाभ दे देगा। कहते हैं वे मनमुख फिरे जग में, अब ये मनमुखी हो गए और संसार में चक्कर लगा रहे हैं कि शायद कहीं मिल जाए कहीं मिल जाए। अरे जहां था वहां नहीं ले पाए और तो कहीं है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। कहते क्या वचन गुरु का नहीं माना, अगर गुरु का वचन मान लेते तो गुरुमुखी हो जाते, मनमुखी थोड़े होते, और गुरुमुखी होते कभी दरबार नहीं छोड़ते, क्योंकि गुरु की तरफ तुम्हारा मुख बना रहता तो गुरु के वचन याद रहते तो कभी आप दरबार नहीं छोड़ते। और गुरु की तरफ मुख हट गया और मनमुखी हो गए, अपने मन में जो आया वो कहना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे कहने से कोई काम थोड़ी हो जाएगा, अगर तुम्हारे कहने से काम हो जाए तो करने वालों कौन पूछेगा, करने वालों को कौन पूछेगा। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि पूजा में आपको जग में और गुरु की सेवा नहीं करना, पूजा में आपको जग में गुरु की सेवा नहीं करना। अब वो सोचता कि हमने सब जान लिया, अब चलो हम खुद ही सब काम करेंगे, हमारी पूजा लोग करेंगे, हमको लोग मान लेंगे। तो कहते कि करने निकले और गुरु को माना नहीं, गुरु के वचन माना नहीं तो तुझे कौन मान लेगा। अरे भाई हमको कोई नहीं मानता, अगर गुरु के वचन हम न कहते तो हमको कोई नहीं मानता। शरीर तो बहुत है संसार में, क्या शरीर को कोई मान रहा है। कहते नहीं, गुरु वचनों को कहा जा रहा है और गुरु वचनों को दर्शाया जा रहा और गुरु के वचनों के अनुसार किया जा रहा, कहना इसलिए माना जा रहा। जैसे आप मंदिर जाते तो मंदिर को कोई नहीं मानता, मंदिर की पूजा नहीं होती, पूजा मूर्ति की होती। अगर जिस मंदिर में मूर्ति न हो कोई नहीं जाए, चाहे करोड़ों रुपए का मंदिर बना दो, मंदिर की पूजा कोई नहीं करेगा। इसलिए ये मंदिर शरीर है, इसकी पूजा नहीं है अगर इसमें गुरु मूर्त नहीं है, गुरु मूर्त को धारण नहीं किया, गुरु वचनों को नहीं पकड़ा तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि फिक्र नहीं जीव को अपनी और पड़ेगा नरक में जलना, फिक्र नहीं जीव को अपनी पड़ेगा, फिक्र नहीं जीव ही को अपनी पड़ेगा नरक में जलना। जीव को अपनी पड़ेगा नरक में जलना। ऐसे मनमुखियों की उनको कोई अपनी फिक्र नहीं, अपने को तो बिल्कुल भूल गए वो। कहते फिक्र कुछ नहीं है और बार बार इन्हीं नरकों में आने जाने का कारण बना रहे, क्योंकि निंदा आलोचना बुराई ये नरक में आने का पहला साधन है, ये पहला साधन नरकों में आने का। जिनकी जिनकी निंदा बुराई आपने की है उसे निंदा बुराई के लिए आपको इन योनियों में जन्म लेकर के उसका भुगतान करना पड़ेगा।
आगे क्या कह रहे कि समझ कर धार लो मन में, कहे सतु गुरु जी निज बचना। समझ कर धार लो मन में, कहे सतगुरु जी निज बचना। मिली नर दे ये तुमको, बना लो काम कुछ अपना। बसो मत आ के इस जग में, जानियो रैन का सपना। क्या समझा के कह रहे हैं कि सतगुरु दयाल के निज वचन, निज माने अपना अनुभव, जो जो अपना अनुभव किया कारण निज वचन है उनके, और निज वचन है अपने निज भक्तों के लिए, दूसरों के लिए नहीं, निज भक्तों के। निज भक्त कौन है? जो उनकी भक्ति करता, उनके वचनों को मानता, उनके आदेश का पालन करता है, वो उनका निज भक्त है। उन्हीं निज भक्तों के लिए ये निजी वचन उच्चारण कर रहे हैं कि समझ लो और धारण कर लो तो तुम्हारा कल्याण संभव हो जाएगा। लेकिन अगर वचनों को नहीं माना और गुरु वचन धारण नहीं किया तो फिर बनने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए कह रहे हैं कि संसार में मत फंसो। संसार के लिए तुम अच्छे वचनों को न छोड़ो और बुरे वचनों को न उच्चारण मत करो, नहीं पर ये तो तुम्हारा आना जाना कभी बंद नहीं होगा। अब ये काल के जीव हैं, अपनी काल की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और तुम सोचते हो कि दयाल के पास आ गए तो काल के जीव के दयाल बन गए। क्या आने से दयाल का जीव बन जाएगा? जब तक दयाल की करनी नहीं, यानी मतलब करेगा, बचनों के अनुसार नहीं चलेगा, वो काल का जीवी चाहे जितने दिन तक दयाल के यहाँ पड़ा रहे, कभी जीव दयाल का नहीं बन सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा। अभी खड़ा होना तक तो नहीं मालूम है करेंगे क्या, चलेंगे कब, पहुंचेंगे कब, जब खड़े नहीं हो पाए। तो यही बात तो समझदारी की। अभी ये बाहर का नहीं शरीर में आता, जो शरीर का ये बाहर का काम अभी नहीं समझ में आया तो जीवात्मा अंदर में तो अंदर वाला कैसे समझ में आ जाए। शरीर वाला रोज करते हो, रोज कराया जाता और समझ में नहीं आया तो अभी वो अंदर वाले तो वहां पहुंचे नहीं हो, उसकी तो की तरफ अभी ध्यान है, गौर ख्याल कहाँ आपका, अभी तो बाहर का है। इसीलिए बाहर में आपको सेवा में लगा दिया कि चलो अंदर नहीं तो बाहर ही करो। बाहर करोगे, बाहर से लोग आएंगे, वो तुम तो बाहर का कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे इस बाहर के काम में बैठ करके अपने अंदर का काम करेंगे। देखिए, समझ देखिए, आप ये बाहर में मकान बना रहे हैं, लेकिन जो आएंगे वो यहाँ बैठ के भजन करेंगे, सेवा करेंगे, वो अंदर का काम करेंगे, आप बाहर का काम करते हो। तो जब तुमने बाहर का काम किया है तो ये समझ लो ये बाहर का काम बाहर के लिए अंदर के लिए भी है, क्योंकि शरीर बाहर में है, इसलिए शरीर को बैठाने के लिए बाहर ये व्यवस्था बना दी गई, लेकिन शरीर जब इसमें बैठेगा तो काम तो अंदर का करेगा। दोनों चीजें समझ में आ जाएगी, अंदर और बाहर क्या है। तो ऐसे थोड़ी किसी गांव का निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसे तो हिंदुस्तान में कितने करोड़ों मकान बने थे, इसको यहाँ बनाने की जरूरत है। और इससे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें 15-15, 20-20 मंजिले की बनी है, लेकिन उनमें ये काम नहीं होगा, ये काम उनमें नहीं हो सकता जो इसमें ये काम।
वहां कोई, पहली बात तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वो बगैर पैसे उसमें रह नहीं सकते, तो वहां कोई जाएगा नहीं। और यहाँ कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, यहाँ आएंगे तो बैठ के भजन करेंगे। इस बाहर की इमारत में अपना अंदर का काम करेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, अंदर का काम होगा। तो तुम बाहर तक सीमित मत रहो कि तुम बनवा रहे हो और लगे हो, तुम ही अभी नहीं समझ पाए हो कि हम बाहर के लिए बना रहे हैं कि अंदर। बाहर तो तुम्हारा घर में तो मकान बना, उसकी बनाने की जरूरत थी। लोग कहते नहीं भाई, अरे भाई बहुत मथुरा में बना है, यहाँ बनाने की क्या जरूरत। तो हमको जरूरत और न जरूरत तुम समझते ही काम। अगर यही समझते हो तो तुम कहते नहीं। वहां तुमने क्या अपनी जरूरत समझी कभी? वहां बैठकर कितने लोगों ने भजन किया, कितने लोगों ने सेवा की, और सेवा का भजन का असर कितने लोगों में हुआ, ये भी तो आप समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं होता, कोई कार्य अनर्गल नहीं होता, अनर्गल कोई काम नहीं किया जाता। कोई न कोई उसमें राज और रहस्य और लाभ देने दिलाने वाला जरूर होता है। अब यह है कोई न कोई लेने वाला आ जाएगा, वो तो लाभ ले लेगा, वो लाभ लेगा। क्योंकि ये भूमि वो भूमि नहीं है जो तुम सब जगह दिमाग दौड़ा रहे हो। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये बात क्यों भूलते हो? ये दिमाग से आपको निकालना नहीं चाहिए। इतनी पवित्र भूमि कहीं नहीं है, और जब पवित्र भूमि नहीं है तो पवित्रता और चरित्रता और निर्मलता तुम्हारे में कैसे आ सकेगी? जमीन का भी असर होता है, ऐसा नहीं उसका भी असर होता है। जब घर में रहते हो तो घर जैसे काम करते हो, यहाँ आए हो तो यहाँ जैसे करते हो। घर जहाँ बना वो भी तो जमीन पर बना, और ये भी जमीन पर है, लेकिन अंतर देखिए आप कितना है, कितना अंतर है। तो जब समझ आ जाएगी, और समझ बचनों से आएगी, और सत्संग तुम सुनते नहीं हो, सत्संग शुरू होगा तो इधर उधर कहते रहे तो बहुत सुना है, कहते बहुत सुना है, हमने कुछ नहीं सुना, बहुत नहीं, कुछ भी नहीं सुना। अगर सुना होता तो तुम्हारे अंदर कुछ भी तो असर उसका होता, और सुना होता तो ये बार बार सुनाने की क्या जरूरत थी? सुना नहीं तभी तो, जब तक बच्चा पाठ कंठास्थ नहीं कर लेता, बार बार उसको सुनाया जाता, बार बार का इसको बार बार पढ़ो, बार बार, और जब तक पढ़ो जब तक याद न हो। ये कागज वाला जब तक इसमें ना आ जाए तब तक पढ़ते रहो, जब इसमें आ जाएगा तो कागज का काम खत्म हो जाएगा। बाहर का काम जब ही खत्म होगा जब अंदर का काम शुरू हो जाएगा। इतनी बात अभी समझ में तो आई नहीं कि भाई क्यों बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, और किस काम के लिए बनाया जा रहा। अगर मकानों से काम हो जाए तो मकान तो बहुत हिंदुस्तान में बने, लेकिन उन मकानों में ये काम नहीं है, और उन मकानों में ये श्रद्धा सेवा भाव भी नहीं था। कितने लाख लोगों ने यहाँ मिट्टी डाली, क्या किसी मकान बनाने में ये काम किसी ने किया? किसी ने और किया होगा तो मजदूरों ने किया, मजदूरी लेकर। उनका भी भाव उसमें सेवा भाव नहीं था, अपना स्वार्थ भाव कि पैसे मिलेंगे चलो मिट्टी डालो या मकान बना दो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई भाव किसी में नहीं। देखिए इन प्रेमियों की श्रद्धा, इनका सेवा भाव देखिए। तो ऐसा नहीं ये जमीन और सबको बराबर कह रहे हो, ये मकान वो मकान से बराबर हो जाएंगे। पहले समझो तो इसको, जब समझ लोगे तुम अपना भी काम कर लोगे और दूसरों का भी काम करा दोगे। जब दूसरों का करा दोगे ये तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा, और तुम्हारा अपना भी काम हो गया। यानी स्वार्थ और परमार्थ तुम्हारे दोनों बन गए केवल समझदारी से। अगर समझ नहीं तो स्वार्थ परमार्थ दोनों नहीं बन पाओगे। मथुरा में भी तो आपने इमारत बनाई है, मिट्टी डाली है, लेकिन परमार्थ का भाव खत्म हो गया, क्योंकि वो भाव न वहां रहा और न उस भाव से लोग वहां गए थे। आदेश पालन है तो केवल यानी अंधानुकरण नहीं, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं बनना आपको। आदेश में भी आपको आदेश, निर्देश और संदेश तीनों चीजें समझनी चाहिए। ये संदेश किसके लिए हो रहा? कहा जब अपने लिए निजी आदेश मानोगे, संदेश अपने लिए निजी आदेश मानो, और निजी आदेश जब मान लोगे तो तुम्हारा उद्देश्य निकल जाएगा। उद्देश्य कैसे निकलता है? अक्सर लोग कहते हैं भाई तुम्हारा क्या उद्देश्य? तो तुमने इतनी जल्दी उद्देश्य बताया जा सकता?
जब तक आप संदेश नहीं सुनोगे, उस संदेश को अपने लिए निजी आदेश नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारा उद्देश्य नहीं निकल सकता है। तो उद्देश्य पाने के लिए इतना आसान थोड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो, ये भी आपको समझना चाहिए। जितने नाम आज तक उच्चारण किए थे, वो नाम अपने तक सीमित थे। उन्हीं का इतिहास बना, उन्हीं का गुणानुवाद लोग कर रहे हैं। उस नाम ने किसी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाया। नाम की भी महिमा आपको समझनी चाहिए। तभी तो स्वामी महाराज ने कहा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब वो बूझे बिरला कोई। कहा, करोड़ों नाम प्रचलित है भगवान के, लेकिन कोई नाम मुक्ति दिलाने वाला नहीं। कहा, वो तो आदिकाल, जो आदिकाल से व्यवस्था बना दी गई थी कि जब तक सम्राट अनामी महाप्रभु और प्रभु नाम लेकर भूमंडल पर नहीं जाएगा, प्रभु नाम को जगाएगा और सिद्ध करेगा। और जगाया सिद्ध किया हुआ नाम जीवात्मा को जगाता है, और सुनाया और गाया बजाया वाला नाम जीवात्मा को नहीं जगा सकता। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हर नाम की महिमा क्या है, हर नाम का काम क्या है। तो ये तो अभी आप सुनते ही नहीं हो। न उधर के वो नाम पिछले नहीं मालूम, नहीं मतलब न वर्तमान वाला। इसमें भी अगर मालूम होता तो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और सर्व सत्ता है और सत्ताधारी यही है, तो क्या लोग दरबार छोड़ के कभी जाते? लेकिन सब भग गए। तो किसने प्रभु नाम की महिमा, जय गुरुदेव नाम की महिमा किसने जानी? अभी कहने का मतलब है कि कहना और सुनना तो बड़ा सरल, लेकिन करना और करके लाभ प्राप्त करना उतना ही कठिन है। और हमें आपको लाभ प्राप्त करने के लिए तो ये नाम दिया गया, और लाभ अभी प्राप्त नहीं कर पाए। इसमें मतलब है हमने नाम की महिमा भी नहीं जान पाए कि नाम किस काम के लिए आया है, और उसी अनुसार हमको भी अपने काम करने पड़ेंगे, हमको अपनी रहनी गहनी, हमको अपने विचार बदलने पड़ेंगे, तब हम नाम का लाभ पा सकते हैं। ऐसे नहीं नाम मिलेगा। तो कहा नहीं कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। ऐ सज्जनों, मन में विचार करो, वो कौन सा नाम है तो दुख के सागर को खत्म कर देगा, सुखा देगा। वो नाम कौन सा? यहाँ तो दुख का सागर नहीं सुखा, कुछ भक्तों का सुखा। जो पिछले नाम आए उनमें विभीषण का दुख सूख गया, लेकिन रावण का दुख तो चला गया। उसको कहाँ मिला? उसको सुख कहाँ मिला? देखिए, नाम की भी महिमा अलग अलग। तभी का भाव कुभाव अलग रसहूं, और नाम जपत मंगल तीर्थ समूह। भाव कुभाव में कैसे भी नाम लिया जाए, वो दोनों तरफ काम करेगा। नाम कभी खराब अच्छा नहीं देखता है, नाम कभी भक्त और पापी नहीं देखता है, दोनों का काम करता। वो नाम है, वो नाम असली नाम होता है। तो जितने नाम अभी तक आए, अगर वो सब असली होते तो ये क्यों नहीं खा जाता कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हुई। करोड़ों नाम जो आए उनसे किसी की मुक्ति नहीं हुई। वो मुक्ति दिलाने वाले नहीं नाम थे, वो अपने काम करने वाले ना। अपना काम किया और अपना इतिहास बना, और उनकी लोग पूजा कर रहे, लेकिन और तो किसी की पूजा नहीं हो रही। कहा, जिस नाम से सबका काम हो, सबका सुधार, सबका उद्धार, वो नाम का मुक्ति देने वाला नाम होता। और तभी तो कहा था
बच्चा जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। क्या किसी नाम ने ये बताया कि जन जन की जबान पर नाम जाएगा? कितने लोग नाम ले पाए? कितने लाखों बरस से ऊपर हो गया राम नाम सुने बताए, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी रावण की पूजा होती, वहां राम नाम कोई नहीं लेता, सब जगह नहीं हो पाया। और इधर क्या है कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा और सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जब तक जन जन की जबान पर ये नाम नहीं आएगा तब तक सच्ची आजादी और सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बात तो समझने की है। और कहा अगर किसी ने उल्टा कुछ करना सोचा, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। अगर इस जय गुरुदेव नाम के खिलाफ कोई काम करेगा तो मिट जाएगा। ये खिलाफ है जो निंदा आलोचना बुराई के खिलाफ, नहीं तो क्या अच्छा करते हैं, क्या खिलाफ नहीं तो क्या ये मतलब नाम के अनुकूल कार्य करते हैं? क्या इस नाम ने यही सिखाया आपको कि निंदा बुराई चुगली करना और इनकी गंदगी उनकी गंदगी उठाना? कहा नहीं, इस नाम से तुम्हारे सारे कर्मों की गंदगी ही खत्म हो जाएगी अगर नाम लेना सीख जाओ। तुम नाम के अनुसार अपनी रहनी गहनी बनाओ, तब ये नाम तुम्हारा काम करेगा। ऐसे